मेरे किसान भाइयों, किसान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर किस तरीके से एक नॉर्मल किसान क्रॉस ब्रीडिंग करके गोट फार्मिंग में बेहतर मुनाफा कमा सकता है, अपनी बकरी का नस्ल सुधार किस तरीके से कर सकता है। क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का डिमांड है तो क्रॉस ब्रीड का है। क्योंकि प्योर ब्रीड जो होती है, ब्रेड लाइन होती है, उस पे हर इंसान की बस की बात नहीं है कि वो काम कर पाए। गरीब आदमी करता है कि क्रॉस ब्रीडिंग करा के अच्छा रिजल्ट उससे पा जाता है। बकरे अगर कम वेट गेन करने वाले हैं, अगर वो क्रॉस ब्रीड पे जाता है तो बकरे अच्छे गेन करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिर किस बकरी पे कौन से बकरे का इस्तेमाल करें तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, और एक बेहतर ब्रीडर की क्या निशानी होती है, क्या पहचान होती है। क्योंकि किसी भी गोट फार्मर की या गोट फार्मिंग का अगर सफलता का सबसे बड़ा अगर कोई बिंदु है तो वो ब्रीडर है। ब्रीडर कभी भी जब या ब्रीडर का चयन करें तो दो बच्चों वाले का ब्रीडर का चयन करें। यानी जो बकरी एक बच्चा दी हो, क्योंकि अक्सर जब बकरी एक बच्चा देती है तो उसका जो बच्चा होता है वो बहुत तंदुरुस्त और मजबूत होता है, हेल्दी होता है। तो लोग सोचते हैं यार ये बच्चा बहुत मजबूत है, इसी को ब्रीडर बना लो। और वही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। कभी भी ब्रीडर आप बनाइए तो जो दो बच्चे की माँ हो उस बच्चे का ब्रीडर बनाइए। यानी जो डबल जोड़ा बच्चा पैदा हुआ हो उसमें से जो बकरा हो उसका आप ब्रीडर बनाइए। और अच्छा पंच फेस होना चाहिए, यानी जो बकरा हो उसका पंच फेस अच्छा होना चाहिए। और उसके जो जांग होते हैं, आगे के पैर होते हैं, पीछे के पैर होते हैं, सीना होता है, वो मजबूत होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, ताकि लगे कि हाँ ये ब्रीडर है। अगर कोई दूर से देख रहा है तो समझ में आया ये ब्रीडर है। ब्रीडर ही शान होती है गोड फार्मिंग की। बात कर लेते हैं ब्लैक बंगाल की। अगर आपके पास ब्लैक बंगाल बकरी है तो आप किस ब्रीडर से क्रॉस कराएं तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सबसे बेहतर सिरोही है। सिरोही का जो रिजल्ट होता है ब्लैक बंगाल पे बहुत बेहतरीन आता है, बहुत अच्छा आता है। हमने यूपी, बिहार, अगल बगल छत्तीसगढ़, राजस्थान के क्षेत्र में देखा है कि जो ब्लैक बंगाल पे सिरोही नस्ल का ब्रीडर का चयन किए हैं उनका रिजल्ट अच्छा आता है, बच्चे बहुत तेज ग्रोथ करते हैं। लेकिन सिरोही में थोड़ा मसले हैं, सिरोही ज़्यादातर सिंगल बच्चे देती है। तो इसलिए अगर आप ब्रीडर का चयन कर रहे हैं तो थोड़ा आसपास से लें, ध्यान से देख के लें कि वो जो ब्रीडर हम ले रहे हैं वो डबल बच्चे वाला है या नहीं है। क्योंकि अक्सर इसी की वजह से बहुत सारे किसान नुकसान में आ जा रहे हैं। और ब्लैक बंगाल बकरी होते हुए भी एक या दो ही बच्चे दे रही है, उससे ज़्यादा नहीं दे रही है। अगर हम मान लेते हैं आपको सिरोही नहीं पसंद है, कि हर आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है, बहुत सारे लोगों को सिरोही नहीं अच्छी लगती, तो उनके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, आप बोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइम पे बोर का बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसके बच्चे बहुत तेज वेट गेन करते हैं। लेकिन जो प्योर ब्रीड लाइन में है वो ज़्यादा तेज वेट गेन करते हैं, एक महीने में 6 kg 7 kg चले जाते हैं। लेकिन हो सकता है आप अगर ब्लैक बंगाल से क्रॉस कराएं तो उतना ज़्यादा वेट गेन ना करे। लेकिन फिर भी अगर उसके हाफ भी हुआ, यानी अगर वो 6 किलो होता था, ये अगर 2.5 या 3 किलो भी हुआ, फिर भी एक नॉर्मल किसान के लिए बेहतर है अदर ब्रीड से। ब्लैक बंगाल पे जो और किसी ब्रीड से क्रॉस कराएंगे उससे बहुत बेहतर है बोर। अब हम बात कर लेते हैं बर्बरी का। अगर आप बर्बरी बकरी के शौकीन हैं, आपके फार्म पे बर्बरी बकरी है और उसको आप क्रॉस कराना चाहते हैं तो किस ब्रीडर का चयन करेंगे। तो ये हमारी राय है, हमने जितना देखा है और जाना है, बर्बरी पे ज़्यादातर बर्बरी ही ब्रीडर बेस्ट रहेगा। क्योंकि बर्बरी का जो होता है वो छोटे बच्चे होते हैं और उनके बच्चे खुद गेन करते हैं, देसी बकरी से ज़्यादा वेट गेन करते हैं। तो उसमें हमको नहीं लगता किसी और ब्रीडर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बर्बरी खुद एक अच्छा ब्रीडर होता है और उसकी बकरी भी बहुत बेहतरीन होती है, छोटी नस्ल की होती है। तो उस पे आप हमने बहुत सारे बकरे को क्रॉस करा के बर्बरी पे देखा है, लेकिन उतनी खूबसूरती जो होती है बर्बरी की ना, वो खूबसूरती मर जाती है। तो इसलिए ये हमारा ओपिनियन है। बाकी आपकी क्या राय है आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। बर्बरी पे बर्बरी का ही ब्रीडर रखिए। अब हम बात कर लेते हैं सिरोही की। सिरोही पे आप कौन से ब्रीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसपे अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सिरोही पे ज़्यादातर सिरोही का ही ब्रीडर ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि सिरोही का बहुत सारे लोग अजमेरी पे भी, जो अजमेरी बकरा है उसका भी चयन करते हैं, और गुजरी जो है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, जखराना का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने जो अभी तक रिजल्ट देखा है तो सिरोही पे सिरोही का ही ब्रीडर सबसे बेस्ट रहेगा। जो उनका बच्चे आते हैं वो बहुत बेहतरीन आते हैं, बहुत जानदार आते हैं। तो अगर आप सिरोही के शौकीन हैं तो कोशिश करिए सिरोही के साथ में आप सिरोही का ही ब्रीडर रखिए।
बाकी अदर ब्रीडर पे आप काम नहीं करिए, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय दें। बात कर लेते हैं बीटल की। बीटल किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे दूध देने वाली है, वेट गेन करने वाली है और बहुत खूबसूरत बकरी है। इसके जो बच्चे होते हैं उनके बहुत डिमांड होते हैं, खास करके जो कुर्बानी के टाइम में इनके बकरों का बहुत ज्यादा डिमांड होता है। पूरे हिंदुस्तान में अगर कुर्बानी के टाइम में सबसे ज्यादा किसी बकरे का डिमांड होता है तो वो बीटल के बकरे का होता है। बीटल की बकरी बहुत खूबसूरत होती है। हमारे देश की बीटल जो है वो शान है। हालांकि जमुना पारी है, लेकिन जमुना पारी सिंगल बच्चे देती है और हर जगह हर टेम्परेचर पे जमुना पारी नहीं रह पाती है, उसकी बहुत बड़ी कमी है। इसकी वजह से उसके जो नस्ल है बहुत ज्यादा नहीं दिखते हैं हर जगह पे। लेकिन बीटल एक ऐसी नस्ल है, वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रह सकती है। तो अगर आप बीटल पे काम कर रहे हैं तो बीटल का ही ब्रीडर इस्तेमाल करिए। एक ये उस्मानाबादी बकरी की हम बात कर लेते हैं। बकरी जो है महाराष्ट्र में मिलती है और ये ब्लैक बंगाल की जैसी है। इसका प्रजनन क्षमता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बच्चे गेन करती है। तो अगर आप उस्मानाबादी के शौकीन है या महाराष्ट्र या उसके अगल बगल के रहने वाले हैं गुजरात के, तो आप इसका भी क्रॉस ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे भी आप चाहे सिरोही का इस्तेमाल करिए, चाहे बोर का इस्तेमाल करिए। सिरोही का भी बहुत अच्छा बच्चा उस पे आता है और बोर का भी उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। तो अगर आप शौकीन है तो बोर और सिरोही का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सोजत की। सोजत बकरी बहुत खूबसूरत होती है। इसके बच्चे भी बहुत खूबसूरत होते हैं, देखने में गुलाबी होते हैं और वाइट कलर के होते हैं। लेकिन इनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जो मुंडे बकरे होते हैं कुर्बानी में इनके बच्चे बहुत महंगे बिकते हैं। तो अगर आप सोजत को क्रॉस ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप हैदराबादी पे कराइए। हैदराबादी जो ब्रीडर है वो बहुत बेहतरीन ब्रीडर है। उसके कान जो होते हैं 24-25 इंच के होते हैं। सबसे बड़ी खूबी होती है उनके कान जो होते हैं लटके हुए होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। इनका भी बहुत ज्यादा इस समय मार्केट में क्रेज है। ब्रीडर के तौर पे सबसे ज्यादा अगर इस समय हिंदुस्तान में बिक रहा है महंगा, तो ये हैदराबादी ब्रीडर है। हैदराबादी ब्रीडर की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अगर आप सोजत के शौकीन है, आपके पास सोजत बकरी है, उसको क्रॉस कराना चाहते हैं किसी अदर ब्रीडर से, तो आप हैदराबादी ब्रीडर का इस्तेमाल करिए। बात कर लेते हैं एक नई नस्ल की, कोटा करौली। कोटा करौली इस समय बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड में आ गया है, खास करके 2023 में। तो इसका बहुत ज्यादा डिमांड हो गया है हर जगह पे। फार्मर लोगों की बहुत डिमांड है कि हमको कोटा बकरी चाहिए। कोटा बकरी के बारे में बताइए। तो कोटा बकरी की तो बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन इसमें एक कमी है, कोटा बकरी अक्सर सिंगल बच्चे देती है। तो अगर आप किसी बकरी को क्रॉस कराने के लिए कोटा बकरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिस फार्मर से ले रहे हैं, जिस किसान से ले रहे हैं या जिस ट्रेडर से ले रहे हैं, तो कोशिश करें उससे पता लगा लें कि ये सिंगल बच्चे में है या डबल बच्चे में है। अगर डबल बच्चे में है तो उसका ब्रीडर लेके आइए, तो ज्यादा चांस रहेगा आपको डबल बच्चे देने का। नहीं तो अगर आप सिंगल कोटा करौली का लेके आएंगे तो हो सकता है आपके यहाँ उसका ज्यादातर सिंगल रिजल्ट मिले। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े संस्था है, वैज्ञानिक है, शोधकर्ता है, उन्होंने ये पाया है कि सिरोही जो ज्यादातर सिंगल बच्चे देती है, उसका कहीं ना कहीं यही एक रीजन है कि जो उसका ब्रीडर होते हैं वो सिंगल आते हैं और फिर वो क्रॉस करते हैं, इसीलिए ज्यादातर उनके बच्चे सिंगल ही आते हैं। तो हालांकि आपके पास अगर ब्लैक बंगाल है, बहुत सारे लोग यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ पूर्वी हिस्से में यूपी में, वहां पे भी लोग ब्लैक बंगाल के साथ में कोटा ब्रीडर का क्रॉस करा के रिजल्ट ले रहे हैं। अच्छा, तो अगर आप शौकीन हैं तो आप कोटा करौली का इस्तेमाल कर सकते हैं देसी बकरी पे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे बोर और बीटल में बेस्ट कौन है।